नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आज हमारे साथ मलखान सिंह चौहान साहब हैं। ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यूनियन के बहुत बड़े पद पर विराजमान हैं और कर्मचारियों के बीच चर्चित रहते हैं, क्योंकि हमेशा कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। चौहान साहब, मूलभूत समस्याएं हर वार्ड में आप घूमते रहते हैं, आप जाते हैं, विजिट करते हैं, कर्मचारियों से बात करते हैं। क्या बताता है आज कर्मचारी, किस तरह की समस्या है उसको? धन्यवाद सैफ़ी साहब। ये बात तो कहूँगा नहीं कि आपका धन्यवाद, क्योंकि आप सच्चे मन से काम करते हैं। कर्मचारियों की एक एक डिमांड को लेकर आते हैं, फिर हम जैसे जो समाज सेवक हैं, कर्मचारियों के हित की डिमांड लड़ते रहते हैं, उनकी मांगने वाले, फिर हम जब उनका क्वेश्चन करते हैं, जवाब, फिर उसको आप अधिकारियों के सामने रखते हैं हमारी बात को, तो धन्यवाद के पात्र आप हैं और आपका चैनल है। इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिले, तरक्की मिले, क्योंकि इस महामारी के अंदर, कोरोना के अंदर भी आप और आपकी टीम पूरे वार्डों में जाकर के कर्मचारियों की समस्या को निकाल करके ला करके अधिकारियों के बीच प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद के पात्र हैं आप। और धन्यवाद के पात्र मेरे वो तमाम लीडरान हैं जो निगम के कर्मचारियों की मांग डिमांड को समय समय पर लेकर के मांग उठाते हैं, अधिकार से उन मांग डिमांड को पूरी करते हैं। सैफ़ी साहब, आज सुबह की बात है, अभी कल ही हमारे ऑल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन के हमारे संस्थापक महोदय मुकेश वैद साहब और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार दिघान साहब ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम में जाकर के कर्मचारियों को वहाँ पर सैनिटाइज़र, ग्लव्स और कर्मचारी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट उनको बांटे हैं, क्योंकि निगम पूरी सुविधा हमको नहीं दे पा रहा है। तो उसी के मद्देनज़र आज हम एक वार्ड में गए थे, तो वहाँ पे कुछ अफसरान हमसे अधिकारी कहने लगे कि सर देखिए, आज कोरोना की महामारी चल रही है, हमारा सफाई कर्मचारी जो आउट ऑफ दिल्ली का है वो वहाँ फंस गया है, वो आ नहीं पा रहा। ऊपर के आदेश हम पे ये आए हुए हैं कि आप उनकी सैलरी नहीं काटेंगे। अब सैलरी नहीं काटनी, उनकी छुट्टियाँ नहीं लगानी है, उसकी एवज में उसकी बीट खाली पड़ गई। फिर हम लोकल जो हमारे कर्मचारी है उससे उस जगह को साफ़ करवा देते हैं हम, और उसको साफ़ कराते हैं, तो फिर उसकी एवज जब कर्मचारी और पक्का नहीं जाएगा, कच्चा लगाएंगे उसके एविदार, फिर उसकी फिर तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? उससे हम काम करा लेते हैं, फिर उनको तनख्वाह नहीं दे पा रही हैं। तो हमारा जो अफसर वर्ग है, हमारा ASI, SI, सेंट्री गार्ड, वो कस्में हैं कि इस कर्मचारी में काम करवा रहा हूँ और इसकी वजह से उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। इस कोरोना की महामारी के अंदर वो सिपाही और सैनिक काम कर रहा है। ये विडम्बना निगम में उत्पत्ति हो चुकी है। ये समस्या का समाधान अभी अधिकारी से मिला, उनसे मैंने कहा सर ऐसे समस्या आ रही है। वो कह रहे हैं सर आप सही कह रहे हैं, ये समस्या आ गई है, अब जिससे हम काम कराएंगे तो मेहनत में नहीं मिलेगा हमारे को। उसको फिर 10% की जो स्कीम थी वो भी नहीं लागू हमारे यहाँ पर। तो हमारा कर्मचारी हर तरीके से हर जगह मारा जा रहा है, ख़ास तौर पे हमारा पर्यावरण सहायक। और अब स्थिति ये आ गई है, उससे काम भी करवाएंगे, आगे के महीने में उसको सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो ये ऐसे अत्याचार निगम में हो रहे हैं। काम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं दे रहे, उनको संसाधन कोई नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, ग्लव्स नहीं है। ये पिछले 22 मार्च से आज तक हम जितने निगम के प्रतिनिधि हमारे अधिकारी हैं सब लड़ रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन निगम में जो अधिकारी बैठे हैं कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। आप ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन ने हमेशा कर्मचारियों के हित की बात की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी एक मुहिम को शुरू किया हुआ है ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन के सभी पदाधिकारियों ने। क्या आज ऑल म्यूनसिपल के जितने भी वर्कर हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारियों के हित की लड़ाई अब इस सब मुद्दों को लेकर किस हिसाब से लड़ने वाले हैं? सर देखिए, हमारा जो हमने मुहिम उठा रखी थी ऑल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध, 4 बार हम जंतर मंतर पे भी, यहाँ से EDMC, सादरा साउथ, सादरा नॉर्थ, फिर जंतर मंतर। अब हम इंडिया गेट पे प्रदर्शन करने वाले थे बोट क्लब पे, लेकिन उसी दरमियान महामारी आ गई। उसमें हमारा अभियान अभी चालू है। अभी हमारी मीटिंग हुई थी कल, तो हमने जब उत्तरी दिल्ली में सैनिटाइजर बांट कराए, फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार दिघान जी ने, मुकेश वैद, हमने मीटिंग हुई कि हमारे एक वार्ड 238 के अंदर एक कर्मचारी थी, वो एक्सपायर हो गई। उसके हम पे मेडिकल डॉक्टर का लिखा हुआ सस्पेक्ट कोरोना का पेशेंट लिखा हुआ था। उसके बारे में हम जो निगम की दिल्ली कमिश्नर महोदय हमारी, उससे भी मीटिंग जल्द हमारी होने जा रही है। उसी में इस मुद्दे को रखने के लिए कि मैम, जब दिल्ली सरकार ने बोल दिया करोड़ रुपये मिलेगा, आप अदर डिपार्टमेंट के कर्मचारी को दे रहे हैं, तो हमारे निगम के कर्मचारी जो कोरोना में शहीद हो रहे हैं, एक हमारा भोगल में विनोद जी हरलाल जी, वो भी एक्सपायर कर्मचारी हमारा होगा, ना उनको मिला ना इनको मिला। ये सौतला व्यवहार, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है सर? लेकिन दिल्ली सरकार ने एक टीचर और एक दिल्ली पुलिस के जवान को तो घोषणा कर दी 1 करोड़ की। हाँ, और दिल्ली पुलिस के जवान को तो मिल भी गए, उनको दिया है। राइट कह रहे हैं आप सर। तो लेकिन जो अब मोदी जी कहते हैं फूल बरसाइए, ताली बजाइए, जो कोरोना में काम कर रहे हैं, सफाई सैनिक है, दिल्ली पुलिस सैनिक है और हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, तो कथनी करनी में मोदी साहब की, दिल्ली सरकार की कथनी करनी में फ़र्क है। एक तरफ प्रोत्साहन देते हैं सर, एक तरफ हमारा मान सम्मान घटाते हैं। सर 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है सर, बड़ी हंसी आती है सुनकर के। 20 लाख करोड़ हमारा जो GDP
10% बता रहे थे कल आदरणीय हमारे मोदी साहब। लेकिन सर आप सब जानते हैं, मीडिया जानती है, पढ़ा लिखा वर्ग सब जानता है, 1,75,00,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक ने मोदी जी को दिया है और उसमें 20 लाख करोड़ तक कुछ भी नहीं है सर, ऊँट के मुंह में जीरा। वो पैसा कहाँ है? उसके बावजूद भी मोदी साहब ने एक प्राइवेट अपना अकाउंट खोला था, पूरे देशवासियों ने उसमें तन मन धन से सहयोग किया। उसका ऑडिट क्या हुआ है? उसका कहाँ है पैसा? इतना पैसा और फिर अब 20 लाख करोड़ दे रहे हैं आप। नो डाउट आपको देना चाहिए, करना चाहिए। ये जनता 130 करोड़ जनता आपकी अपनी है, आप उनके गार्जियन हैं, आपका कर्तव्य बनता है उनकी जान माल की रक्षा करने के लिए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, देना तो और दीजिए ना। आज निगम कर्मचारी को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं ये देना चाहूँगा अपने कोरोना के वीर जवानों को। ये वीर सैनिक हैं जिन्होंने दिल्ली की 2 करोड़ की जनता को बचा रखा है। आज इनकी बदौलत दिल्ली के अंदर सीएम साहब बैठे हैं, दिल्ली के 7 MP बैठे हैं, दिल्ली के अंदर 70 विधायक बैठे हैं। आज कहाँ हैं? एक विधायक, एक MP, एक निगम पार्षद जनता के बीच में दिखाई देता नहीं है। सिर्फ मेरा सफाई कर्मचारी दिखाई देता है। सुबह 6 बजे आता है, शाम को 3 बजे जाता है, परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ करके यहाँ सफाई करता है और कोरोना से लथपथ अपने घर जाता है। ना तो सैनिटाइजर, ना कोई सुविधाएं, कुछ भी उनको नहीं दी जाती हैं। ये मैं तो ये कहना चाहूँगा साथियों, जिस प्रकार से आप, ठीक है कोई बात नहीं है, वो ऊपर वाला तो देख रहा है, आप अपने कर्तव्य से विमुख ना हो, तन मन धन से अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। दिल्ली की जनता के भविष्य को देखते हुए, उनके बच्चों को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए सावधानीपूर्वक क्षेत्र की जनता का काम करें, विकास करें। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये थे मलकान सिंह चौहान साहब। एक बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छी बात सभी कर्मचारी वर्ग और आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश पूरी तरह से की है और ये समझाने की भी कोशिश की है कोरोना महामारी से जो बचाव का कार्य है वो स्वयं जनता को खुद को करना पड़ेगा, ना कि कोई प्रशासन बीच में आने वाला और ना कोई सरकार। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ, ऐसे ही किसी बड़ी बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।